पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि लता जी के गाए हुए गीत के दो शब्दों का अंतर जो है वो स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदरता से भर दिया जाता था और गीत समाप्त होते होते ऐसा लगता था कि जैसे वो दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे से मिल जाते हैं। और इसको हमने समझा भी दिया था। अब आइए इसके आगे पढ़ते हैं। यह बात पैदा करना बड़ा कठिन है, परंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठी है। लेखक कहते हैं कि संगीत के क्षेत्र में ऐसा करना बहुत तपस्या के बाद आता है, लेकिन लता मंगेशकर इसको बहुत ही सरलता से कर बैठती हैं, पता ही नहीं चलता, क्योंकि वह गायन के क्षेत्र में बहुत तपस्या कर चुकी हैं, बहुत साध रखा है संगीत को, इसलिए उनके लिए ऐसा करना बड़ा आसान प्रतीत होता है। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, पर मुझे खुद यह बात नहीं पटती। मेरा अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया है। बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। अब लेखक कहते हैं कि प्रायः लोग ऐसा मानते हैं कि लता जी जो हैं करुणा वाले गीत बहुत अच्छा गाती हैं और उसका बहुत अच्छा निर्वहन वो कर लेती हैं, लेकिन मेरा मानना है कि वह करुण रस के गीतों के साथ उतना न्याय नहीं कर पाती जितना अच्छा न्याय वो श्रृंगार रस के गीतों के साथ करती हैं या मध्य या द्रुत लय के गीतों के साथ करती हैं। श्रृंगार परक गाने उन्होंने बहुत अच्छा गाया है, श्रृंगार परक गीतों को बहुत अच्छा गाया है, लेकिन मेरी नज़र में करुण रस के गीत उतना अच्छा वो नहीं गा सकी हैं। मेरी दृष्टि से उसके गायन में एक और कमी है, तथापि यह कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना है और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है। गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं और उसे अकारण ही चिलवाते हैं। अब लेखक कहते हैं कि लता जी के गीत में एक और कमी मुझे दिखाई देती है, और वह यह है कि सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि उनके गीतों में नादमय उच्चार होता है, बहुत लंबा उत्तान भरा स्वर सुनाई देता है, और जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं कहीं आवश्यकता न होते हुए भी उन्हें गीतों में बहुत ऊंची पट्टी में गीत गवाए जाते हैं और अकारण ही उन्हें ऐसा करके चिल्वाया जाता है, यानी ज़ोर से बुलवाया जाता है, जो कि अच्छे गीत के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है, क्योंकि हर गीत के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आगे एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। मेरे मत से यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है। उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। अब लेखक कहते हैं कि एक और प्रश्न उठाया जाता है, चूँकि शास्त्रीय संगीत को शुरू से ही प्रारंभ से ही श्रेष्ठ संगीत समझा जाता है, तो फिर ये प्रश्न किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का क्या स्थान है। और लेखक कहते हैं कि जब ऐसा प्रश्न उठाया जाता है तो मेरी नज़र में तो यह प्रश्न ही उद्देश्यहीन हो जाता है। उसका कारण बताते हुए लेखक कहते हैं कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती है। क्यों? इसलिए कि जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वहीं जल दलय और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। तो लेखक कह रहे हैं कि गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है और जल दलय यानी द्रुत लय और चपलता यानी कुशलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुण है। तो चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। और लेखक यह भी बताते हैं कि फिल्म संगीत में जो ताल प्रयोग किए जाते हैं वो प्रारंभिक अवस्था का ताल होता है, उसमें गहनता नहीं होती है, बहुत अंदर जाके ताल का प्रयोग फिल्म संगीत में नहीं किया जाता, जबकि शास्त्रीय संगीत में लय और ताल जो होता है वो अपने बिल्कुल शुद्ध रूप में पाया जाता है। समझाने के लिए आपको बताएं कि जैसे मान लीजिए आपको पढ़ाया जा रहा है अनुप्रास अलंकार,
और आपको बस अनुप्रास अलंकार का परिभाषा बता के और एक उदाहरण बता के छोड़ दिया गया। तो ऐसा हो गया फिल्म संगीत। लेकिन जब अनुप्रास अलंकार पढ़ाया जाए आपको, फिर अनुप्रास अलंकार के 5 भेद बताए जाएं, उन पाँचों भेदों की परिभाषा बताई जाए, तो ये हुआ, इतना गूढ़ अध्ययन जब करेंगे तो इसके समान हुआ शास्त्रीय संगीत के ताल को। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है। यहाँ गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और लेखक कहते हैं कि फिल्म संगीत में जो है पूरे तालों का उपयोग नहीं किया जाता है, और इसमें मुख्य चीज़ उसकी लयकारी होती है जो बिल्कुल आसान और अलग सी होती है। और यहाँ गीत और आघात को, आघात यानी बल देना, इसी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सुलभता और लोच को अग्र स्थान दिया जाता है, यानी सुलभता और लचकपन या लचीलापन, इसको अग्र स्थान दिया जाता है, प्रथम स्थान दिया जाता है। तथापि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है, और वह लता के पास निसंशय है। फिर भी फिल्म संगीत के गीतों को गाने वाले जो गायक होते हैं, उनके लिए यह आवश्यक है कि उन्हें शास्त्रीय संगीत का भी अच्छा ज्ञान हो। और लेखक कहते हैं कि लता के पास निसंदेह शास्त्रीय संगीत का ज्ञान है। 3-3.5 मिनट के गाए हुए चित्रपट के किसी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक की 3-3.5 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है, ऐसा मैं मानता हूँ। अब लेखक यह भी कहते हैं कि चाहे फिल्म संगीत का कोई 2-3 मिनट का गीत हो या फिर शास्त्रीय संगीत का कोई 3-3.5 घंटे की महफिल हो, दोनों को जब कलात्मक दृष्टि से परखा जाएगा और आनंदात्मक मूल्यों पे उसे परखा जाएगा, तो दोनों का एक ही महत्व है, ऐसा मैं मानता हूँ, मैं यानी लेखक। किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद रूप में वर्णन करता है, तो वही रहस्य छोटे से सुभाषित का या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हुआ भी दृष्टिगोचर होता है। अब यहाँ लेखक ने एक उदाहरण देके समझाया है कि कैसे शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत दोनों का अपना अपना महत्व है। वो कहते हैं कि किसी शीर्षक पे कोई लंबा लेख लिखा जाए और उसी शीर्षक पे 2 लाइन की कविता या सुभाषित कह दिया जाए, तो दोनों की सुंदरता और दोनों की पूर्णता एक समान ही दिखाई देगी। तो ठीक उसी प्रकार 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है। और लेखक देखिए कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 3.5 घंटे का शास्त्रीय संगीत सुनकर जितना आनंद आएगा, लता के गीतों को 3 मिनट में सुनकर ही उतना आनंद आ सकता है या आ जाता है। उसका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है। स्वर, लय, शब्दार्थ का वहाँ त्रिवेणी संगम होता है और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है। वो कहते हैं कि उसका एक एक जो गीत है वह एक पूरी की पूरी कलाकृति है। क्यों? इसलिए कि उसमें स्वर, लय और शब्दों के अर्थ का त्रिवेणी संगम होता है, यानी इन तीनों का संगम वहाँ होता है, तीनों मिलते हैं। और जो महफिल इनको सुनती है, लता जी के गीतों को, उस पर मादकता छा जाती है, बेहोशी सी छा जाती है। वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या और चित्रपट संगीत क्या, अंत में रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में कितना है, इस पर उसका महत्व ठहराना उचित है। अब लेखक कहते हैं कि इस चक्कर में न पड़िए कि शास्त्रीय संगीत ऊंचा है कि फिल्म संगीत ऊंचा है। सुनने वाले को जो अधिक आनंद दे सके, इसी से पता चलेगा कि दोनों ही संगीतों में किसमें ज़्यादा सामर्थ्य है और कितना महत्व है। क्योंकि आखिर में तो यही महत्व रखता है कि श्रोता को, सुनने वाले को कितना आनंद आया। मैं तो कहूँगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक न हो तो बिल्कुल ही नीरस ठहरेगा, अनाकर्षक प्रतीत होगा और उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होगी।
अब लेखक यह भी कहते हैं कि शास्त्रीय संगीत, जैसा कि आपने पहले ही पढ़ा है, कि थोड़ा गंभीरता लिए अपने में होता है, लेकिन इतना भी गंभीर न हो कि सुनने वाले को बिल्कुल ही क्या लगे, बिल्कुल ही आनंददायक न लगे, बिल्कुल ही मज़ा न आए। तो फिर ऐसा गीत सुन के क्या करेगा कोई? वो तो उसे निरस्ता ही उदासी की ओर ही ले जाएगा और आकर्षक नहीं लगेगा, तो उसमें कुछ कमी प्रतीत होगी, ऐसा लगेगा कि कुछ इसमें कमी रह गई। गाने में जो गानपन प्राप्त होता है वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से, ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित रहती है। और रंजकता का मर्म दर्शक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं में कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट है। तो लेखक कहते हैं कि जो शास्त्रीय संगीत है या जो संगीत है वह केवल शास्त्रीय संगीत के पक्केपन और उसके सुर तालों की वजह से ही अच्छा नहीं होता, क्योंकि गीत में प्रथम शर्त ये होती है कि उसमें गानपन हो, यानी मिठास हो, और उसमें मनोरंजन हो, क्योंकि वो कहते हैं कि सारी ताकत उसकी रंजकता में होती है, यानी वह गीत आपको कितना आनंदित करता है, इसी बात पे टिकी रहती है। और जो मनोरंजकता होती है वह सुनने वालों के सामने कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस ढंग से प्रस्तुत किया जाए और श्रोताओं से संबंध कैसे साधा जाए, इसमें समाहित रहती है। किसी मनुष्य का अस्थिपंजर और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तैल चित्र, इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसकी स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा। अब देखिए, लेखक ने एक और उदाहरण देकर समझाया कि कैसे केवल शास्त्रीय संगीत का ज्ञान होना और गीत गाना दोनों अलग अलग बातें हैं। कहा कि जिस प्रकार मानो किसी मनुष्य का अस्थिपंजर, यानी उसका शरीर एक ओर हो और दूसरी तरफ हो कोई प्रतिभाशाली कलाकार जो मनुष्य का चित्र बना सके, तो एक ओर वास्तविकता है और एक ओर कल्पना रहेगी, लेकिन दोनों में जो अंतर हो, यानी वास्तविकता का और कल्पना का, वही अंतर क्या है? शास्त्रीय संगीत का ज्ञान होने में और उसको स्वरों द्वारा सजाने में। यानी गाना एक बात है और गाना किस तरह गाना है इसका ज्ञान होना एक बात है। तो छात्रों, आज के वीडियो में यहीं तक, शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।